Hello everyone, my name is Pinky Kulshrest. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, Jaipur. इसमें जो आज हम कंटेंट्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, कन्वर्जन प्रिंसिपल, पैसिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर एंड कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। सबसे पहली बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होते क्या हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, डिस्प्लेसमेंट हमको जैसे पता है इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करा जाता है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में ये डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट देते हैं, बट इन द पैसिव ट्रांसड्यूसर पहले पैसिव से फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद में हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। और जो एक्टिव, ये हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट करें, एक्टिव या पैसिव। ये उसकी एप्लीकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का मेजरमेंट कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं कि कन्वर्जन प्रिंसिपल की कैसे ये डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है। पहली बार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इफ अ बॉडी that moves from one point to another point in a straight line, then the length between those two points are called displacement. एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब कोई भी स्ट्रेट लाइन जाती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को जो कन्वर्ट करने के तीन तरीके से मुख्य हमारे मेथड हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिग्नल। इसका जो मेजर एग्जांपल है वो एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, जो कि आउटपुट हमें वोल्टेज की फॉर्म में देता है। इस एलवीडीटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर से हम काफी सेवरल इंचेस लॉन्ग डिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं। अब पैसिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर के मेजर करने के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो है रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। अब सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर की। इसका जो मेजर एग्जांपल होता है वो पोटेंशियोमीटर होता है। इसमें जो भी हमको मूवेबल एक स्लाइड होती है उसके जिसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है उस डिवाइस को हम इस मूवेबल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर देते हैं। और ए बी ये पूरा रेजिस्टेंस है, इसको वेरिएबल होने के इस पर मूव करेगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होने पर इसके आउटपुट वोल्टेज में चेंज आएगा। वो आउटपुट वोल्टेज इस जो स्लाइडिंग मूवमेंट है उसके प्रोपोर्शनल में होगा, जो कि हमारे को डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट देगा। इसमें इस सर्किट में यही बताया है कि पूरा AC एक पूरा रेजिस्टेंस है और जो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से ही हम इसको मूव कराते हैं। मैथमेटिकली इसका जो है V0 अपॉन VS इज इक्वल टू AC अपॉन AB। V0 आउटपुट वोल्टेज है, VS सप्लाई वोल्टेज है, AC उसकी जो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसका लेंथ है और AB उसकी फुल रेजिस्टिव लेंथ है। अब जो V0 है वो इस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल में होगा। इन दिस केस वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय द मेजरिंग द आउटपुट वोल्टेज ऑफ V0। अब बात करते हैं इंडक्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर की। ये इंडक्टिव डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर है जिसमें कि जो VS1 और VS2 सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में लगी हुई है, और ये VP जो ये हमारी प्राइमरी कॉइल पर हमारा VP वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और आउटपुट वोल्टेज यहाँ से हम डिफरेंशियल आउटपुट लेते हैं। ये कोर है, कोर से हम डिस्प्लेसमेंट पहले जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसको इससे कनेक्ट करते हैं। डिस्प्लेस्ड होती है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, उससे आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलता है, डिफरेंशियल आउटपुट मिलता है। वो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इसके कंस्ट्रक्शन पर देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इन अबव सर्किट इज प्राइमरी वाइंडिंग, टू सेकेंडरी वाइंडिंग। Here the ending point of two secondary winding are joined together, so we can that these two secondary windings are connected in the series opposition। जैसे ये दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। अब इसमें VP अप्लाई करते हैं और VS1 VS2 दो प्राइमरी सेकेंडरी VS1 और VS2 दो आउटपुट मिलते हैं जिनसे हमें V0 डिफरेंशियल आउटपुट मिलेगा।
अब बात करते हैं जब हमारी जो इसका जो आउटपुट V0 इज इक्वल टू VS1 माइनस VS2 दोनों का डिफरेंशियल है। अगर हमारा जो कोर सेंटर पोजीशन में है तो V0 हमारा क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ऑफ रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड एंड फेसेस ऑफ VS1 एंड VS2 आर इन द सेम। अब जो VS0 होता है उसी से ही हम इसका आउटपुट का मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन का हम पता लगा सकते हैं। थर्ड है हमारा कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव जैसा हमको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होता है। D अगर हम वेरी कर दें तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या करा, एक तो फिक्स्ड प्लेट रखी और एक हमने रखी मूवेबल प्लेट। मूवेबल प्लेट से जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइस है उसको कनेक्ट करा। जैसे ये मूव करती है आगे पीछे डिस्प्लेस्ड होती है तो डी में चेंज आता है। डी में चेंज आने पर इसका कैपेसिटेंस चेंज होता है। वो कैपेसिटेंस चेंज होगा तो वो हमें आउटपुट देगा विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। Therefore, we should connect the body whose displacement is to be measured to be movable plate of a capacitor. So, whenever the body moves in a straight line, the spacing between two plates are plates of capacitor varies. Due to this, the capacitance value of them changes. Thank you.